हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का श्लोका नंबर 3 सुन रहे हैं। इधर श्रीमद् भागवतम का मधुरता के बारे में बताया गया है। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इधर लिखा है श्रीमद् भागवतम को निगम कल्प, निगम यानी वेदों का, कल्पतरोर कल्प वृक्ष, जो हमें जो इच्छा है वो देने वाला, वेद में हमारा इच्छा देने वाला सभी व्यवस्था है। यानी उधर ऐसा धर्म सिखाएगा वेद कि वो धर्म से हमें अर्थ हम पाएंगे, अर्थ से हमारा काम का प्राप्ति होगा, काम से जब हमारा प्राप्ति कब होता है, जब कभी नहीं होता है तो हम फ्रस्ट्रेटेड होकर हम मोक्ष को इच्छा करेंगे और उसके लिए भी व्यवस्था है। लेकिन वो ट्री में ये 4 चीज़ों के अलावा फल भी है। ट्री है तो फल भी होना चाहिए ना। वो ऐसा फल है, ऐसा मीठा रसीला फल है कि उसको एक शुक यानी पैरेट होता है ना, पक्का। हाँ, पैरेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुका। ओके, पैरेट जो होता है वो पैरेट ना, वो हरा रंग का और लाल मुंह वाला जो बर्ड होता है, वो पैरेट वो फ्रूट को जब थोड़ा सा टेस्ट करता है, चूता है, तो क्या होता है, वो स्वीटनेस और बढ़ता है, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे ही शुकदेव जी जो पैरेट को कंपेयर किया गया है, इसलिए नहीं क्योंकि उसको एक्सपर्ट थे वो बाय हार्ट करने में, इसलिए नहीं है, इसलिए है क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम को शुकदेव गोस्वामी ने ऐसे प्रेजेंट किया कि सारे तरह का लोगों को मन को आनंद होके वो स्वीकार कर पाएंगे, ऐसे प्रेजेंट किया है ये श्रीमद् भागवतम को शुकदेव गोस्वामी ने। क्योंकि शुकदेव गोस्वामी ने इतनी सुंदर तरह से उसको पेश किया है, इसलिए वो फल श्रीमद् भागवतम फल बहुत ही स्वादिष्ट रसीला है। तो उसको बोलते हैं पिबत भागवतम, पियो, वो रस को पियो, कान के द्वारा पी लीजिए। ऐसे कितना पीना है? मुहुरहो रसिका, मुहुरहो है ना सदा, ये पी के ना, ये जो श्रीमद् भागवतम को कान के द्वारा जो पिएंगे उनको नशा चढ़ जाता है आनंद का, भगवान का विचार का नशा जो दिमाग के ऊपर इतना चढ़ता है। आनंद से लया यानी उसका अलग दूसरा मीनिंग प्रलय, यानी इसका मतलब एक मतलब है फेंटिंग, ऐसे विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं। आनंद से फेंट हो जाते हैं सुनने वाला, फिर जब वो उठते हैं फिर से श्रीमद् भागवतम को पीना चाहिए कान के द्वारा, फिर से आनंद का नशा होना चाहिए ऊपर हमारा दिल के अंदर, फिर से हम फेंट होना है, फिर से उठ के फिर से पीना है। मुहुरहो यानी सदा पीते रहिए श्रीमद् भागवतम को कान के द्वारा। रसिका भुवि भावुकाः, ये लय का और एक मीनिंग है मोक्ष, यानी सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, सब तरह का मोक्ष। लेकिन आलयम, रसम आलयम यानी मोक्ष से भी बढ़कर, क्योंकि कृष्ण का लीला सुनने के लिए मोक्ष से भी आनंद ज़्यादा मिलता है। ये सब एक्सपीरियंस हमें श्रीमद् भागवतम में मिलता है, इसलिए आइए, ऐसा इनविटेशन है। हरे कृष्ण।